गन्ना विकास विभाग का ये फेसबुक लाइव कार्यक्रम मिठास और मैं एस के पाठक प्रसार अधिकारी आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे सिंगल बड एवं एसटीपी विधि द्वारा गन्ने की नर्सरी तैयार करने की विधि। किस तरीके से हम एसटीपी विधि द्वारा नर्सरी तैयार करते हैं, पूरी प्रक्रिया पे आज हम चर्चा करेंगे। किस तरीके से बेड बनाते हैं, किस तरीके से गन्ने के टुकड़ों को काटते हैं, किस तरीके से बीज का उपचार करते हैं और फिर किस तरीके से बेड पर हम उसको लगाते हैं। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल सिंह जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, परिक्षेत्र प्रबंध अधिकारी हैं। हम पूरी आज के पूरे विषय पे डॉक्टर साहब पूरी चर्चा हम लोग करेंगे। बिल्कुल। और हर पहलू पे बड़े आराम से हम अपने किसान भाइयों को ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से एसटीपी विधि द्वारा नर्सरी हम तैयार करते हैं गन्ने की। सबसे पहले बात ये आती है कि एसटीपी विधि द्वारा नर्सरी तैयार करने की क्या आवश्यकता है। वाई एसटीपी, क्यों एसटीपी विधि से हम गन्ने की नर्सरी तैयार करें। हमारे बहुत से किसान भाइयों के मन में ये सवाल होगा कि जब हम सामान्य विधि से गन्ने की बुआई करते हैं, 2 आंख या 3 आंख के टुकड़ों की जब काट करके नाली बना करके या ट्रेंच बना कर गन्ने की बुआई करते हैं, तो इस विधि की आवश्यकता क्यों है, ये हमारे किसान भाइयों के मन में ये सवाल होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों को कि एसटीपी विधि द्वारा या सिंगल बड विधि द्वारा या पॉलीट्रे द्वारा या बडचिप विधि द्वारा जो हम नर्सरी तैयार करते हैं, उसका सबसे जो पहला फायदा यह है कि जब हम इन विधियों द्वारा नर्सरी तैयार करते हैं तो हमारे गन्ने का जो जमाव होता है वो 90 से लेकर 95% तक होता है। वहीं पे अगर हम सामान्य विधि से गन्ने की बुआई अगर करते हैं तो मात्र 40 से 45% और 50% जमाव ही हम केवल ले पाते हैं। आप देखिए कितना अंतर, 1.5 गुना 2 गुना का अंतर आ जाता है गन्ने के जमा में ही डॉक्टर साहब। बिल्कुल, और बीज भी कम लगता है। और दूसरी चीज, जैसा कि डॉक्टर साहब बताया कि बीज की मात्रा बहुत कम लगती है। सामान्य विधि में जहाँ पे डॉक्टर साहब 50 से 60 कुंटल बीज लगता है, वहीं पे एसटीपी में मात्र 10 से 12 कुंटल बीज लग जाता है। तो आप देखिए कि बीज की कीमत कितनी होती है। अगर 10-12 कुंटल बीज की कीमत मात्र हो जाती है, अगर 400 के हिसाब से लें तो 4000 से 4200-4800 हो जाती है। वहीं पे अगर 60 कुंटल बीज का अगर कीमत देखें तो लगभग 24-25 हजार रुपए हो जाते हैं। बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि जब हम इस विधि द्वारा नर्सरी तैयार करते हैं तो जो गन्ने की नवीन किस्में होती हैं उनका शुरुआत में बीज बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध होता है। तो तेजी से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम इस विधि का चुनाव करते हैं, जहाँ पे सामान्य विधि में हम केवल 10 गुना ही बीज संवर्धन कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम इस विधि द्वारा नर्सरी तैयार करके और गन्ने की बुआई करते हैं तो लगभग 50 से 60 गुना बीज का संवर्धन हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। और सबसे चौथा जो सबसे लास्ट फायदा ये होता है कि अगर शरदकालीन गन्ने की हम बुआई कर रहे हैं या बसंतकालीन गन्ने की बुआई कर रहे हैं, तो शरदकालीन गन्ने की बुआई में अगर हमारा खेत खाली नहीं है, हमने धान की बुआई कर रखी है या फिर बसंत काल में गेहूं की बुआई कर रखी है, तो ऐसी परिस्थिति में हम नर्सरी तैयार करके और बाद में फिर उसको ट्रांसप्लांट करके और फिर अपने खेत में बुआई समय से कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये जो बात आती है कि एसटीपी विधि द्वारा नर्सरी तैयार करना क्यों है, तो ये चीजें हैं जो हमारे किसान भाइयों को समझने की आवश्यकता है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के नर्सरी तैयार की जा रही है। जी, नर्सरी तैयार की रही। आइए अब हम इस पे चर्चा करते हैं कि हमें 1 हेक्टेयर की नर्सरी अगर हमें बुआई करनी है तो 1 हेक्टेयर के लिए कितने एरिया की जगह होगी। मैं चाहूंगा अपने जो कैमरामैन है उनसे ये दिखाने का। ये आप जो एरिया देख रहे हैं ये बड़ी छोटी सी एरिया है। आप देखिए ये बेड भी देखिए, यहाँ पे देखिए। और 1 हेक्टेयर में अगर बुआई करनी है तो आपको मात्र 100 वर्ग मीटर जगह की आवश्यकता होती है। ये एरिया जो है ये 1.25 एकड़ के लिए 50 वर्ग मीटर जगह है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सी छोटी जगह की आवश्यकता होती है। 1 हेक्टेयर के लिए मात्र 100 वर्ग मीटर जगह की आवश्यकता होती है। मैं चाहूंगा इसको दिखाएं। अच्छा, अब आपने जगह का चुनाव कर लिया, 100 वर्ग मीटर जगह का आपने चुनाव कर लिया। जगह का चुनाव करने के बाद सर्वप्रथम हम डॉक्टर साहब इसकी शुरुआत में कैसे तैयारी करें। ऐसा जैसे आप बता रहे थे कि ये 50 है, किसान भाई ऐसा करते हैं कि जैसे जिस खेत में उनको गन्ना लेना है जी, कोई एक कोना सेलेक्ट कर लें। जी जी, 100 वर्ग मीटर कुछ नहीं होता या 50 वर्ग, जितने उनके एरिया लगाने उसी अनुसार वो अपना सेलेक्ट करके उस खेत में ही अपना बेड बना ले। उस बेड पे एसटीपी विधि या जिस तरह से चाहे वो अपना सिंगल बड से करके पौध तैयार कर सकते हैं। जी। बात आती है कि इसकी खेत की तैयारी कैसे, उस शुरू में जो बेड बनाना है उसकी तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले आप रोटावेटर से खूब खेत को खूब अच्छी तरीके से तैयारी कर लें। रोटावेटर आप चला दें
और 100 वर्ग मीटर में मुश्किल से अगर आप 20-25 मिनट रोटावेटर चला देंगे तो पर्याप्त होता है, बहुत ही पर्याप्त होता है। मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको बताएं कि कई किसान भाइयों के मन में ये सवाल भी होगा कि इसमें खर्चा बहुत आता है, इसीलिए मैं उस पहलू को भी लेके चल रहा हूँ। 100 वर्ग मीटर के लिए मुश्किल से 20-25 मिनट अगर आप रोटावेटर आप चला देंगे तो पर्याप्त होता है, बड़ी अच्छी तरीके से वो खेत तैयार हो जाएगा। जब हम रोटावेटर चलाने जाएं खेत में तो रोटावेटर चलाने से पहले उस वहाँ पे 2.5 से 3 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद मिला लें या 1.5 से 2 कुंटल प्रेसमड मिला लें। अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप 50 किलो वर्मी कंपोस्ट मिला लें और साथ ही साथ उसमें 100 ग्राम फिप्रोनिल या रीजेंट मिला करके रोटावेटर चलाने से पहले उस खेत को अच्छी तरीके से कर लें। साथ में पाठक जी ये भी है कि आप ट्राइकोडर्मा भी उसमें इसी समय डाल दें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी खेत की तैयारी के समय तो जो हमारे फंगल डिजीज है उस पर भी रोकथाम हो जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताया कि हम ट्राइकोडर्मा डाल सकते हैं, क्योंकि ट्राइकोडर्मा जो हमारी मृदा में जो फंगल डिजीज होती हैं, फंगस के द्वारा जो बीमारियां होती हैं उनको रोकने में काफी हद तक सहायक होता है। तो ये तीनों चीजें मिलाकर के रोटावेटर से खेत को खूब अच्छी तरीके से ये तैयार कर लिया गया है। और रोटावेटर से तैयार करने के बाद फिर यहाँ पे आप देखिए कि ये बेड बनाया गया है, हमने लेबर लगाया है और 2 लेबर 100 वर्ग मीटर एक दिन में बड़े आराम से बना देंगे। ये बेड बना देंगे क्या हो पाठक जी? बड़े ही आराम से बना देंगे। आप देखिए यहाँ पे ये बेड जो बनी है, बेड की लंबाई और चौड़ाई, बेड की चौड़ाई 1 मीटर है और लंबाई ये 10 मीटर है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप का क्षेत्रफल कैसा है, हम उसी अनुसार हम लेंगे, उसी के अनुसार क्षेत्रफल अपना हम बेड बनाएंगे। जी, लंबाई चाहे जो भी हो आपकी, लेकिन चौड़ाई बेड की 1 मीटर ही रहेगी, 1 मीटर। और बेड के किनारे किनारे आपको यहाँ पे देख लीजिए कि ये जगह छोड़नी है, क्योंकि टुकड़ों की बुआई करते समय या फिर इसमें घास जम जाए उसको निकालने के लिए मतलब 1 मीटर ये और 1 फीट ये, 1 फीट ये, क्योंकि इसमें हम पानी भी डालेंगे और इसी नाली में से हम चल के इसमें खरपतवार आ गया या कोई चीज करना है तो इसी से हम इसमें एक तो लगाने का काम भी इसी से करेंगे और कोई चीज आवश्यकता हुई तो इसी से इसी चल के करते हैं। और शुरू में पहला और दूसरा पानी जो हम देते हैं नालियों में ही देते हैं। तो इसलिए ये 1 फीट की जगह डॉक्टर साहब ने जो बताया कि 1 फीट की जगह इसमें छोड़ना बहुत ही आवश्यक होगा, ताकि पाठक जी एक और किसानों को हम बता दें जी कि जो हम ये बेड बनाते हैं ज्यादातर किसान कोशिश करते हैं फ्लैट बिल्कुल ना बनावे, थोड़ा सा ऐसे कर्व कर दें कि अगर इसके ऊपर पानी भी आता है तो वही पानी रिस्क के आपके नाली में आ जाए, जिससे हमारे पौधों को नुकसान न करे। ये देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब ने बताई कि इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा बेड आपका तैयार हो जाएगा। अब ये तो बात हो गई कि बेड तैयार करने की विधि, किस तरीके से आप बेड तैयार करेंगे। और 100 वर्ग मीटर में इस तरीके से अगर 1 फीट अगर आप जगह छोड़ते हैं तो बड़े आराम से 7-8 बेड बड़े आराम से आपके बन जाएंगे। बेड तैयार करने के बाद जो बात आती है, उसके बाद आती है कि किस तरीके से हम बीज की बुआई करेंगे, किस तरीके से बीज की कटाई करेंगे और किस तरीके से बीज की बुआई करेंगे। डॉक्टर साहब यहाँ पे कटर भी रखा हुआ है, मैं चाहूंगा कि काट करके किसान भाइयों को दिखाएं। के बारे में पहले थोड़ा सा मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि किसान भाई जो STP विधि या सिंगल बड विधि या बड की विधि करने जा रहे हैं तो सबसे पहले किसान भाई ये देख लें कि हम बीज कहाँ से लेने जा रहे हैं, बीज की शुद्धता क्या है, जो इस किस्म के हम बीज लेने जा रहे हैं वो बीज शुद्ध है कि नहीं। बड़ी महत्वपूर्ण दूसरी चीज, उसमें कोई रोग और कीट तो नहीं लगा हुआ है, गन्ने हमारे स्वस्थ होने चाहिए, उन्हीं खेत से हम बीज लेंगे। और बीज को हम ला करके उसकी पत्ती को साफ करके और फिर यहाँ ला करके ले आओ, गन्ना ले आओ, ये हम आप क्या नाम है कटर से काट सकते हैं। नहीं किसान भाई के पास वो गड़ासा होता है, गड़ासा से भी काट सकते हैं। यहाँ पे काटते समय एक चीज दिखाना चाहूंगा मैं कि आंख के ऊपर का जो हिस्सा रहेगा वो थोड़ा छोटा रहेगा और पीछे का हिस्सा बड़ा रहेगा। हाँ, क्योंकि उसमें उसके भोजन रहेगा। हाँ, फूड मटेरियल जो जब वो जमेगा तो उसको चाहिए भोजन, वो भोजन उसमें रहेगा उसके। तो यहाँ पे मैं चाहूंगा ऐसे काटें आप, ये देखते हैं ये बड कटर भी आपको उपलब्ध हो जाएगा ISR से में बड़े आसानी से उपलब्ध। संस्थान लखनऊ से बड कटर बहुत इजी, वहाँ जाके आप ले सकते हैं जी। अब ये देखिए आप, हाँ, और जो हमारी महिला समूह कमर्शियल ढंग से कर रही है वो अब तो मैकेनिकल मशीन भी आ गई है, उससे भी काट के जल्दी क्षेत्रफल में ये लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो बड काटने का सिस्टम है, जो हमारा बड कटा है ये लगभग 5 सेंटीमीटर का होगा टुकड़ा ये, और इसकी आंख ऊपर की है, ऊपर का जो हिस्सा है वो छोटा है और नीचे का हिस्सा बड़ा है। इस तरीके से हम
इसमें काट लेंगे, ये बड काट लेंगे। बड की लंबाई लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर है। अब काटने के बाद किसान भाई क्या करते हैं, बहुत किसान भाई क्या करते हैं, इसको सीधे लेकर बो देते हैं। सीधे नहीं बोना चाहिए। सबसे पहले आप देख लें कि आप छांटेंगे उसमें कि हमारी आंखें गन्ना कटाई के समय या पत्ती निकालते समय आंखें तो टूट नहीं गई हैं, या किसी कीड़े मकोड़े से कहीं कि हमारे आंख का नुकसान। अगर गन्ना के आंख नहीं है तो बोने से कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। अब उसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, हम गन्ने को उपचारित करेंगे। कई टुकड़े ऐसे हैं, मैं अपने किसान भाइयों को दिखाना चाहूंगा कि उसमें आंखें बिल्कुल डैमेज हैं। हाँ, उसको लगा देंगे तो वो जमेगा नहीं, तो हमारा जमाव प्रभावित होगा। देखिए ये टुकड़े कटे हैं, लेकिन इन टुकड़ों में आंखें नहीं हैं। तो हमारा मकसद ये है कि ये जो आंख हमारी है, ये आंख सही होनी चाहिए। अगर ऐसे टुकड़े, खराब टुकड़े हैं, तो उनको आप छांट दें। काटने के बाद आप ये देखिए, यहाँ पे बीज उपचार की व्यवस्था है। इसमें हम 1 हेक्टेयर के लिए 40 लीटर पानी लेते हैं। 40 लीटर पानी में 40 ग्राम बावस्टीन डालते हैं और 20 ml एमिडाक्लोपिड डालते हैं। एमिडाक्लोपिड डालने के बाद ये जो आपने टुकड़े काट रखे हैं, एक एक आंख के टुकड़े जो काट रखे हैं, ये आप देखिए कि इसमें हम डाल देते हैं। इसमें डाल के देखते हैं। ये देखिए टुकड़े पहले से भी पड़े हुए हैं, और आप देखिए कि यहाँ पे टुकड़े पड़ रहे हैं। हाँ, किसान भाई ये क्या करते हैं कि डाले तुरंत निकाल दिए। जी डॉक्टर, इसके बारे में हाँ थोड़ा सा ये नहीं करना है, क्योंकि जब हम डालते हैं तो जब तक इसके अंदर हम ये देखिए, ये दोनों तरफ से जब इसमें शक कर लेता है तो क्या होता है, एक लेयर बन जाती है इस पे भी लेयर बनती है दोनों तरफ, और जो हमारी आंख है इस पे लेयर बन जाती है। तो जो हमारे कीड़े मकोड़े या फंगल या बैक्टीरियल कोई डिजीज है उसको ये रोकथाम करता है, सबसे बड़ा काम। और जमाव वर्धक का भी काम ये करता है। इमिडाक्लोर भी पड़ा हुआ है इसमें, और क्या बाविस्टीन भी पड़ी हुई है। इसमें फंजीसाइड भी है, इंसेक्टिसाइड भी। एक चीज और है कि जो डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर हम जब इसमें डाल देते हैं और 10 मिनट या 15 मिनट तक अगर पड़ा रहता है, तो अगर हमारे गन्ने के टुकड़े में नमी कम है, मॉइस्चर कम है, तो ये जो गन्ने का कटा वाला हिस्सा है ये सक करता है, तो मॉइस्चर हमें मिल जाता है। और दूसरा एक परत बन जाती है, फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड की एक परत बन जाती है, जिससे जो हमारी जमीन के अंदर भूमिगत कीट है या फंगस है वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाने। अब यहाँ पे एक चीज और किसान भाइयों के मन में भ्रम रहता है कि किसान भाई क्या करते हैं कि ऐसे टुकड़े ले करके और यहाँ पे जमीन पे ऐसे रख दिया, किसी जगह में रख दिए। कुछ टुकड़े निकालो जरा। और उसके ऊपर बस उसके ऊपर क्या करते हैं, फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर देते हैं। वो बिल्कुल गलत प्रोसेस है जी, उससे कोई फायदा नहीं, उसका दवा का दाम बेकार जाता है और कोई ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता उसमें। तो यहाँ पे मैं इस बात पे थोड़ा जोर देके कहना चाहूंगा कि अगर इस तरीके से आप करते हैं तो वो सिर्फ एक आपके मन की संतुष्टि है, बस गन्ने के टुकड़ों को कोई फायदा नहीं है। क्योंकि इसके ऊपर अगर आपने किया तो कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। उसमें कुछ तो जब तक हमारे आंख पे या कट इंड पे नहीं आता है तब तक कोई फायदा नहीं होता, तब तक कोई फायदा नहीं होता। तो बीज उपचार बहुत ही आवश्यक है। बीज उपचार के लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं, जो अभी प्रक्रिया बताई गई है उसको आप कर लें, उससे आपका जमाव 100% होगा। मैं तो 90% कर रहा हूँ, कई केसेज में 95% है। और किसान भाई थोड़ा सा और ध्यान रखें, उन्हीं किस्मों का जी आप बीज तैयार करें जो स्वीकृत हैं। नहीं तो सही बात है, आपको क्या होगा, या तो अपने खेत में लगाएंगे या तो आप बिक्री करते हैं, दो काम के लिए करते हैं, तो आपकी बिक्री नहीं होगी, आपका पैसा बेकार जाएगा। आप स्वीकृत किस्मों को, स्वीकृत लिस्ट भी है किस क्षेत्र में कौन सी किस्मों को लगाना है, ये भी गन्ना आयुक्त महोदय स्तर से जारी कर दिया गया है। तो आप लोग उन्हीं किस्मों का चुनाव करिए जो किस्म स्वीकृत हैं, नहीं अन्यथा की स्थिति में आपको परेशानी खड़ी होगी। अब जो अगली प्रक्रिया आती है बीज उपचार के बाद कि हम बेड पर टुकड़ों की बुआई कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि एक तो तरीका ये है कि आप बेड पे इन टुकड़ों को जैसे ये लगा हुआ है इनके ऊपर लगा दीजिए, और उसके ऊपर 2 से 3 सेंटीमीटर जो मिक्सचर तैयार किया वो डाल दीजिए। आप देखिए कि 1/3 मिट्टी, 1/3 बालू और 1/3 कंपोस्ट है। एक तो तरीका ये कि इसके ऊपर डाल दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप बेड बनाने के बाद एक लेयर उसकी आप डाल दीजिए, नीचे डाल दीजिए 2 इंची उसके ऊपर पौधे लगा करके, और 2-3 इंच ऊपर डाल दीजिए जी। तो अब हम जब टुकड़े लगाते हैं तो ये देखिए, आइए दिखाते हैं। बेड पर जो टुकड़े लगाने का तरीका होगा, ये आंख चूंकि हमारी ऊपर है, छोटा वाला हिस्सा, तो इस तरीके से यहाँ पे हम टुकड़े लगाएंगे।
आंखें ऊपर आंखें होंगी और ऊपर जो की बड़ा रहेंगी। वाला भाग होगा वो नीचे होगा। बड़ा वाला भाग जैसे जो ज्यादा कटा वाला हिस्सा है वो नीचे नीचे रहेगा। होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से। और बात अब एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े के बीच की जो दूरी होगी, आप ये समझ लीजिए कि 2-3 सेंटीमीटर, 2 से 3 2 से 3 सेंटीमीटर। तो ये मेरे ख्याल से एक अंगुल आप इस तरीके से हाँ। कर सकते हैं। तो ये 2-3 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं। मैं इसको चाहूंगा इसको थोड़ा सा ध्यान से दिखाएं हमारे किसान भाइयों को नजदीक से। लगाते समय भी किसान भाई देखते रहे, अगर किसी में आंख नहीं है, हाँ, यहाँ भी अगर दिखाई पड़े कि कोई आंख अगर डैमेज है हमारी, तो वहाँ पे वो छटाई कर सकते हैं। इसकी पूरी लाइन की बुआई करो। अब ये किसान भाई देख सकते हैं कि कैसे एक लाइन में हमारा बीज लग गया है। यहाँ पे आप देखिए कि एक लाइन में ये लगभग जो एवरेज आता है 22-23 टुकड़े का आता है। जी जी हाँ, 22-23 टुकड़े एक लाइन में आपके आ जाएंगे। और यहाँ पे एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की जो दूरी होती है 5 से 6 सेंटीमीटर। हाँ, 5 से 6 सेंटीमीटर रहती है। इसी रेशियो से हम इस टुकड़े को लगाते हैं। ये तो बात हो गई कि बेड पे हम किस तरीके से टुकड़े लगाते हैं। अब लगाने के बाद क्या करना है? लगाने के बाद ये आप किसान भाई लगा दिए, इधर आ जाइए। अब इधर इसकी ढकाई हमने चूंकि इसके ऊपर ही एक लेयर पहले से हम लोगों ने वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी और बालू का एक लेयर पूरा 2-3 इंच डाल दिया था। उसके बाद लाइन लगा खींच करके और इसकी बुआई की गई। जो किसान भाई पहले से नहीं डाल पाए हैं वो अपने मिक्सचर को इसके ऊपर से भी डाल करके ढक सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे सारे मिक्सचर में हमारा वर्मी कंपोस्ट, सैंड या क्या नाम है मिट्टी सब मिली हुई थी। साथ में उसके अंदर जो दीमक कंट्रोल के लिए जो हमारा फिप्रोनिल है वो भी पड़ा हुआ था, इसलिए मैं इसको सीधे ढकवा दूंगा यहाँ पे जी। तो अब इसकी ढकाई कर देते हैं। अब देखिए कि किस तरीके से केवल आपको 2 या 3 इंची हल्की सी मिट्टी पड़नी है बस। ये बीच में जो मिट्टी है हम इसी से ढक देते हैं। बराबर बिल्कुल बराबर बनाइए, पानी भर सकता है। तो इस तरीके से हम इसकी ढकाई कर देते हैं। अब एक बात ये आती है कि ढकाई करने के बाद अगर हमको ये लगता है कि हमारे बेड पे नमी कम है तो इसकी सिंचाई कर देते हैं। दूसरे तीसरे दिन इसकी सिंचाई कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा नमी किसान भाई बहुत सूखे में लगा दिए हैं तो लगाने के बाद दूसरे दिन हजारे से वो अपना ऊपर पानी से छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि तुरंत पानी भरना ठीक नहीं होगा, उसमें खराब सकता है, इसलिए हजारे से भी कर सकते हैं पानी जी। तो ये ढक करके दूसरे तीसरे दिन पानी इसमें लगा देते हैं। आप देखिए नालियां बनी हुई हैं, इस तरीके से पानी इसमें आ जाता है और हजारे से भी ऊपर से कर सकते हैं। पाठक जी, इस समय तापक्रम बहुत अच्छा है जी, इसलिए जो हम बेड बनाए हैं, काफी किसान क्या करते हैं कि बेड बना पे लगा करके इसको ढकाई कर देते हैं पत्ती से या पॉलीथीन से। इस समय तो जो किसान भाई तैयार के कुछ जरूरत नहीं है, टेम्परेचर है, कुछ जरूरत नहीं है। ये आपका जमाव 3-4-5 दिन के अंदर ऑटोमेटिक हो जाएगा, बड़े आराम से जमाव हो जाएगा। अब बात आती है कि अब इसके बाद की जो प्रक्रिया है उसके बाद हम क्या करेंगे। ये हमारी बेड तैयार हो जाती है और लगभग इस समय तो 15 से 20 दिन में पौधा तैयार हो जाता है, पौधा जम जाता है और 25 दिन में जब 3-4 पत्तियां डॉक्टर साहब इसमें आ जाएं तो वो रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। किसान भाई एक जगह एक गलती और करते हैं पाठक जी, क्या करते हैं, जैसे जमा तो उन्होंने सोचते हैं बहुत तेज ग्रोथ हो जाए, उन्होंने यूरिया डाल देते हैं। फर्टिलाइजर बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं आपके पौधे बिल्कुल खराब हो जाएंगे क्योंकि इसके पौधे पहले से ही इसमें पड़ा हुआ है जो कुछ उतना उसके बुआई के लिए नर्सरी कब तैयार करें। एक समय है कि कई किसान भाइयों के मन में ये सवाल भी होगा कि कब तैयार करें। तो मैं बताऊं कि डॉक्टर साहब नर्सरी तैयार करने का समय तो अब आ चुका है। हाँ, क्योंकि जिसको गन्ने की बुआई अक्टूबर में करना है या सितंबर में करना, वो अगस्त में तैयारी कर लें। जिसको अक्टूबर में करना वो क्या नाम है, सितंबर में जाकर अपनी तैयारी कर लें। तो
नर्सरी शरद काल के लिए 1 सितंबर से लेकर के और 15 सितंबर के बीच में जो नर्सरी हम तैयार करते हैं, वो नर्सरी आपकी रोपाई के लिए 25 सितंबर से लेके और 10 अक्टूबर के बीच में उसकी रोपाई बड़े आराम से हम कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब तो 2-3 पत्तियां उसमें बन जाती हैं, अब पौधे के बिगर अच्छे हो जाते हैं, उसके जो नीचे लंडी होती है मोटे हो जाते हैं, जी। तभी लगाना चाहिए पौधे को। और लगाने से पहले एक चीज और जो ध्यान दें कि जब हमारी ऊपर की पत्तियां होती हैं, ऊपर धीरे धीरे थोड़ी सूखी होती हैं, जी। उसकी हम क्लिपिंग कर दें, कैंची से काट दें। हाँ, उस पे और आगे हम अभी आते हैं डॉक्टर साहब। जी। तो जो हम 1 सितंबर से लेकर के और 15 सितंबर के बीच में नर्सरी एसटीपी नर्सरी तैयार करते हैं, वो हमारी नर्सरी 25 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। तैयार हो जाती है वो। 15 सितंबर से लेकर के और 30 सितंबर के बीच में जो नर्सरी हम तैयार करते हैं, वो हमारी 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर से लेकर के और नवंबर फर्स्ट वीक में रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। और अक्टूबर में जो हम नर्सरी तैयार करते हैं वो लगभग 5 नवंबर से तैयार हो जाती है। यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखने की जरूरत है कि इधर जितनी जल्दी हम नर्सरी तैयार करते हैं, वो तैयार होने में उसका समय उतना कम लगता है। बिल्कुल, वो क्योंकि इस समय तापक्रम भी अच्छा है, ह्यूमिडिटी भी अच्छा है, तो बहुत जल्दी से जमा हो जाता है जी, और पौधे हमारे अच्छे और स्वस्थ तैयार होते हैं। स्वस्थ तैयार तो होते हैं। जैसे जैसे हमारा तापक्रम गिरता जाएगा, जमाव भी देर में होगा, पौधे उतना स्वस्थ नहीं बनेंगे। जी, तो ये हम नर्सरी की बात हो गई कि हम कब कब नर्सरी तैयार कर सकते हैं और कब उसका प्रत्यारोपण कर सकते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे कि जब हमारी ये पौध तैयार हो गई, जब ये हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है, तो नर्सरी से पौधे उखाड़ने का तरीका क्या होगा? हाँ, पौधे से एक बात और मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ। बहुत किसान भाइयों की सूचना आती है कि मेरे पौधे पीले पड़ रहे हैं, कोई कीड़े लग गए हैं। तो आप उस समय वैज्ञानिकों से सुझाव लेकर के कोई भी इंसेक्टिसाइड जैसे क्लोरीपाइरिफास या क्लोरोपिड है, उसका एक छिड़काव कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं। और जहां तक पाठक जी ने बात की कि अब हमको हमारे पौधे तैयार हो गए हैं, अब हमको ले जाना है खेत में, जी। तो आपको नर्सरी से जब आपको पौधे निकालना है, तो आप उसको पहले 1 दिन पहले सिंचाई कर दें। जी, नहीं, क्योंकि जब आप सिंचाई कर देंगे तो उसमें नमी आ जाएगी और खुरपी के सहारे से आपको एक एक सीडलिंग निकालना है और अपने खेत तक पहुंचाना है। जी, जब आपके खेत पे पहुंच गई तो आपके खेत की तैयारी पहले से हो गई है, कून निकल गए हैं। और पौधे को बहुत किसान क्या करते हैं, सीधे लगा के मिट्टी लगा देते हैं। उस समय क्या होता है, जब लगा देते हैं किसान भाई मिट्टी से भर लगा दें, जब हम सिंचाई करते हैं तो पौधे बह जाते हैं। तो इसलिए अगर किसान भाई क्या करें, जहाँ पौधे लगाना है खुरपी से उसको खोद के लगावें, तो उस समय वो ट्रांसप्लांटिंग अच्छी होगी और उसका एस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छा होगा पाठक जी। जी। तो ये 2 चीज़ें बात आई। एक तो ये है कि जब हमारी नर्सरी तैयार हो जाए, रोपाई के पहले हम एक सिंचाई कर दें, हाँ, जिससे हमारे पौधे आसानी से जड़ सहित आसानी से उखड़ सकें और पत्तियों की कटाई कर दें। पत्ती की 1/3 जो कटाई पत्ती ऊपर से सूखी रहती है, हाँ, उसी वो कटाई कर दें। नीचे से बिल्कुल नहीं काटना कि नीचे से काट दे खराब हो गया पर प्लांट हो। इसके बाद बात आती है जो 25-30 दिन बाद जब हम ट्रांसप्लांटिंग की बात करते हैं, तो खेत की तैयारी की जो बात आती है डॉक्टर साहब। हाँ, खेत की तैयारी सबसे, कोई भी चाहे आप सीधे बो रहे हो, चाहे बटचिप से बो रहे हैं, चाहे सीडलिंग लगा रहे हो, सबसे पहले एक गहरी जुताई। जी, गहरी जुताई मतलब आप डिस्क प्लाउ से करिए और चाहे आप क्या नाम है रिवर्सल प्लाउ से, गहरी जुताई होनी चाहिए। उसके बाद हैरो कल्टीवेटर या क्या नाम है पावर टिलर से जुताई करके खेत को की मिट्टी को भुरभुरी बना ले। उसी के बाद ही कूण की तैयारी करें निकालने की। कूण निकलने के बाद अब आता है कि कौन कौन से उर्वरक उसमें हमको डालना है। जी, तो जो हमारी संस्तुति है, 1 हेक्टेयर के लिए 100 कुंटल गोबर की खाद या 50 कुंटल, हम नहीं गोबर की खाद सड़ी हुई गोबर की खाद प्रयोग करना। किसान भाई क्या करते गलती कि जो गोबर आता है घर पे वो निकलता है, उसको डालने, वो नहीं डालना है, नहीं आपके पौधे खराब हो जाएंगे, कीड़े मकोड़े लग के। जी, तो आपको 100 कुंटल गोबर की खाद या 50 कुंटल सड़ी हुई ब्रसमट, जी, अगर ये दोनों नहीं मिल पाते, अगर आप बर्मी कंपोस्ट, आपके घर जानवर बर्मी कंपोस्ट बनाए हैं, तो 25 कुंटल बर्मी कंपोस्ट अंतिम जुताई के समय जी, खेत में मिला दें और उसी के साथ 10 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा, जी, सूडोमोनास, ये सब करके आप मिला करके मिट्टी में मिला दें। तब आप कूण खोदें। कूण खोदने के बाद जैसे मैंने बताया, कूण खुद गई, पौधे आपके खेत में पहुंच गए, आप खुरपी से पौधे की दूरी जी, आपको, क्योंकि हर किसान अलग अलग दूरी एक चीज और हम लोग हाँ, छूट गई बात जी। कि 1 हेक्टेयर के लिए कितने पौधों की जरूरत पड़ेगी? हाँ, 1 हेक्टेयर के लिए हमें कम से कम 25,000 पौधों की 1 एकड़ के लिए 10,000, 1 एकड़ के लिए 10,000 पौधों की जरूरत पड़ेगी और 1 हेक्टेयर के लिए 25,000 पौधे की जरूरत पड़ेगी, जो हमारी 100 वर्ग मीटर में बड़े आराम से 30,000 पौधे तैयार होते हैं। लगभग 25-30,000 पौधे इसमें अगर तैयार कोई हो जाते उसमें हैं। खराब भी हो जाता है तो हमारा काम चल जाता है। काम चल बाद जाता में है। हमको गैप फिलिंग के लिए भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब पड़ गई तो वो भी यूज हो जाता है। अच्छा, 1 हेक्टेयर के लिए जो 25,000 पौधों की जरूरत पड़ती है, वो
हम इस ज्योमेट्री पे करती है कि लाइन से लाइन की दूरी 90 हाँ, 3 फीट जी जी और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट। 1.5 फीट। लेकिन अगर 45 किसी किसान सेंटीमीटर। भाई कोई 4 फीट दूरी करते हैं, हाँ, तो साढ़े उस तो पौधे की पौधे की संख्या दूरी- घट जाएगी। पौधे की संख्या लगभग 18 से 20,000 लगती है। हाँ, तो अब प्रत्यारोपण के बाद डॉक्टर साहब इसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है कि हम लाइन 3 फीट पे या 4 फीट पे 3 लाइन फीट पर लाइन खोद दिए और उसके बाद 45 सेंटीमीटर पर हमने गड्ढे लगा दिए। उसके पहले आपको मैं बता रहा था उर्वरकों की बात, जी। आपने उर्वरक उसमें डाल दिए। अब जो हमारी संस्कृति रासायनिक उर्वरक है, क्योंकि हमारे पौधे छोटे हैं तो हम जो हमारा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है उसको हम कम कर देंगे यहाँ पे, जी। और फास्फोरस और क्या नाम है ये पोटेशिक फर्टिलाइजर को हम पूरी मात्रा नाली में डालेंगे। नाली में डाल देते हैं। तो क्योंकि पौधे जा रहे हैं उस समय भी उनको भी नाइट्रोजन की जरूरत है, जी तो हम 20 से 25 किलोग्राम को नाइट्रोजन उपयोग करेंगे उस समय जी बुआई के समय, और 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास हम पूरे नाली में डालते जाएंगे और अपने पौधे को लगाते हुए चले जाएंगे। जी पौधे लगाने के बाद जहाँ पौधे लगाएंगे वहाँ पे हम मिट्टी भी लगा देंगे। उसके बाद पौधे लगाने के बाद सबसे पहले किसान भाई को ये करना है कि जब पौधे लग गए पूरे खेत में तो आपको किसी वेट नहीं करना है, आपको लगने के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई उस नालियों में करना है। नालियों में करनी है। उसी तरह करना है जैसे आप आलू के खेत में लगाते हैं पानी, ये नहीं कि पानी भर दिए पूरा। कुछ किसान भाई ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं, तो जिसको ड्रिप इरिगेशन अपना ड्रिप से कर रहे हैं। कुछ किसान भाई फ्लेट करेंगे तो फ्लेट कर सकते हैं। स्प्रिंकलर और रेन गन की यहाँ की वही किसान भाई नहीं अपना रहे हैं, लेकिन जहाँ जैसे मध्य प्रदेश में रेन गन से क्या नाम है ये स्प्रिंकलर से भी सिंचाई कर सकते हैं। तो ये बात हो गई कि किस तरीके से हम बेड तैयार करें और किस तरीके से खेत में उसका प्रत्यारोपण करें। बाकी जो प्रक्रिया है वो सामान्य जिस तरीके से हम खेती करते हैं उस तरीके से। ये पूरी बात हो गई। अब बात आती है लागत की। किसान भाइयों के दिमाग में ये होगा कि जब हम बेड बनाते हैं और इतना नर्सरी तैयार करते हैं, टुकड़े काटते हैं, तो इसका खर्चा ज्यादा आएगा। तो मैं बताना चाहूंगा अपने किसान भाइयों को कि इसका खर्चा जो आप सामान्य विधि से गन्ने की बुआई करते हैं उसकी तुलना में बहुत ही कम आता है। जहां पे आप सामान्य विधि से आप सीधे इसका अंदाजा लगा लीजिए, बाकी कुछ मत कहीं मत जाइए, बीज पे आ जाइए। आपको इस 1 हेक्टेयर के लिए 10 से 12 कुंटल बीज लगेगा। 4,000 रुपए का बीज और कहाँ 24,000 अगर 400 रुपए भी मांगते हैं तो 12 कुंटल का 12 चौक 48, मोटी मोटा 5,000 रुपए आपको 5,000 रुपए का बीज लगा। और अगर परंपरागत विधि से बोते हैं रेजर से तो आपको 60 कुंटल लगेगा, और 60 कुंटल में 400 के हिसाब से 60 से 70 कुंटल तक बीज लग जाता है उसमें। तो 24,000 लग गया। और अगर ट्रेंच विधि से करते हैं तो 70 से 75 कुंटल लग जाता है। तो आप सोचिए कि 25 से 30,000 रुपए आपका केवल बीज में लग गया। तो यहीं पे आपको अंतर समझ में आ जाएगा। और रही बात बेड तैयार करने की, 1 हेक्टेयर के लिए रोटावेटर चलाना और बेड तैयार करना मुश्किल से 700 से 800 रुपए खर्च आता है। इससे ज्यादा किसी भी कीमत पे आपका खर्च नहीं आएगा। और जो आपका बीज लाना, वहां से छिलाई करना और टुकड़े काटना, उसकी बुआई करना, ये 5 से 6,000 रुपए खर्च आता है। तो मैं बता दूं मोटी मोटा कि जो आप परंपरागत विधि से गन्ने की बुआई करते हैं उसमें खर्च ज्यादा आता है, इसमें खर्च आपका बहुत ही कम आता है। तो खर्चे के लिहाज से भी यह विधि बहुत ही अच्छी है, किफायती है, इकोनॉमिकल है। और दूसरी चीज जो इसके फायदे मैंने पहले भी आपको बताया, जमाव आपका 90 से 95% होता है। इसमें जो टिलरिंग होती है, ब्यात होती है, 6 से 7 पौधे, 6 से 7 से 8 पौधे तक आपको मिलेबल केन मिल जाते हैं इसमें। तो ये एक बीच में जहाँ खर्चे की बात पाठक जी कर रहे थे जी, एक बात और मैं किसानों को बताना चाहता हूँ। जब किसान भाई अपने खेत के लिए तैयारी कर रहे हो कि मुझे 10,000 पौधे या 20,000 25,000 देने हैं, तो उसी समय अपने दिमाग में प्रोफेशनल की तरह रखें कि उतने पौधे हमको और तैयार कर लेना है। अपने खेत में तैयारी करने के बाद उसको बेच दें तो जो उनका खर्चा आया तुरंत वही खर्चे वहीं पे उनका समाप्त हो जाता है। क्योंकि हम अपने लिए किए और दूसरे को दिए बना करके, तो एक तो मैं दिया, सेवा किया, और उसका सेवा के बदले मुझे पैसा मिला, जो हमारा खर्चा आया था वो खर्चा भी घट जाता है वहाँ पे। और दूसरी चीज ये कि आप इस समय जो नवीन किस्मों की मारामारी है, तो आपके पास कम बीज है तो भी आप कितना फास्ट 50 से 60 गुना मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं कि यदि आप गन्ने की 1 आंख की बुआई करते हैं, 1 आंख जो आपकी जम जाती है, तो 1 आंख जमने के बाद उसमें मदर सूट, जो मुख्य सूट है, मदर सूट है, और उसमें 4 गन्ने अगर हम मान लें तो कुल 5 गन्ने बनते हैं। और 5 गन्ने में अगर 1 गन्ने में 20 आंख होती है तो 5 गन्ने 20 25 100, तो 1 साल में आप 1 बड से 100 आंख बना सकते हैं। और उस 100 आंख को अगर बड की बुआई कर दें तो अगले साल आप 10,000 बुआई कर सकते हैं। तो ये कम समय में ये अब आवश्यकता इस बात की है कि वैज्ञानिक तकनीकी को अपनाने की, वैज्ञानिक विधि से खेती करने की,
कम लागत में अधिक फायदा प्राप्त करने की, कम लागत में अधिक उपज प्राप्त करने की, तो हमें इन विधियों की तरफ जाना पड़ेगा। और इस पे पूरा विभाग का यही मोटो है। विभाग का हमारे जो अपर मुख्य सचिव महोदय हैं श्री संजय भूसरेड्डी जी, उनका ये पूरा उद्देश्य है। और ये जो महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन जो किया गया है, उसी की एक कड़ी है कि किस तरीके से किसान भाइयों को नवीन तकनीकी के द्वारा कम बीज में अधिक से अधिक उनको नया बीज प्राप्त हो सके, हर किसान तक पहुंच सके। यही हम सभी का उद्देश्य है। इसी के उद्देश्य से आज का यह कार्यक्रम किया गया है। अगले मंगलवार को हम पुनः नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।